अच्छा। फिर बाद में ऐसा हो गया सर, बड़ी मुश्किल हो गई। चलिए जी, इमोशनल बहुत हो कुछ गए। किया जी, बोले आपको सड़क देंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, से करेंगे, वो उस कुछ साइड नहीं किया। जाने से मतलब उतना कि हम निकले गए तो 2 जनानियां मतलब रह चुकी उधर ही, पर मैं वहाँ गिर गई हूँ और पूरी आग में इतने दिन हॉस्पिटल रही तो मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था घर में। मैंने सरकार से बहुत वो की कि भाई देखो, भाई मेरे बच्चे को देखो, कोई भी देखो। मेरे बुजुर्ग ने देखा, किसी ने नहीं तो देखा। मैं मेरे यही बच्चों को। गुजारिश करूंगा सरकार से कि फॉरेस्ट विभाग से खास करके कि क्लीनेस दे, और ताकि मिहाड़ा में रोड की फैसिलिटी हो और लोगों को यहाँ पूरा लाभ मिल सके। टाइम उन विभाग वालों ने वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए आज तक। हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। तो मेन तो यही है कि हमें सड़क सुविधा सबसे बड़ी मिलनी समस्या चाहिए। यहाँ की सर यही है कि इनके गांव में रोड की फैसिलिटी नहीं है। तो मेरा सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे विधायक जी से भी यही गुजारिश है कि इस गांव के लिए जितना ज़्यादा प्रयास हो सके, सबसे पहले प्रयास रोड के लिए समृद्धि वो बनेगी उनकी याद में सर। लेकिन वो बोला तो हो न, लेकिन ऐसी कोई आज तक ऐसा कोई उनके पूरी नहीं हो सकी। मतलब किसी कारण जो आग लगी थी, अगर हमारे गांव में यहाँ सड़क पहले से बनी गई होती शायद तो ऐसा मतलब मंजर नहीं होता और शायद उनकी जाने सर बच जाती है सर। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी विधानसभा जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत गलू के मिहाड़ा गांव में। जी हाँ, हम आज आपको इस गांव की कुछ खासियत भी बताएंगे और कुछ जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे भी आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। पहले तो बताना चाहेंगे 2-2.5 घंटे का ट्रैक करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और दूसरी बात हम ये भी चाहेंगे कि इस गाँव में आज से लगभग 14 या 15 साल हम कहें पहले एक आगजनी की घटना हुई जिसमें 2 महिलाएं जो थी इस गांव की वो जिंदा ही जल गई। और आप बताना भी चाहेंगे साथ में आपको कि इस गांव में उस वक्त के राजनेताओं ने और लोगों ने और जो सरकारें थी, वर्तमान उस वक्त की सरकारें थी, उन्होंने यहाँ इस गांव के लिए क्या क्या घोषणाएं करी थी, क्या क्या वायदे करे थे लोगों से। इस गांव में अधिकतर जो है वो लोग आर्मी में हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं। और जिस तरह से ये घटना है, हम इसके तार जो हैं इसलिए भी जोड़ रहे हैं क्योंकि आज तक इस गांव में कोई सड़क सुविधा जो है नहीं मिल पाई है। लोग अभी भी सड़क सुविधा से वंचित है। डागीराम जी, तुझसे थोड़ा जे अपने बारे में दसो क्योंकि 14-15 साल पहले एक घटना थी हो रही। क्या कुछ बोलना चाहें, क्या क्या होया तुझसे थी, मतलब तीसरा चीज़ एक ऐसे बोले तो आप आई विटनेस है उस चीज़ के, क्या क्या हुआ था उस टाइम? वो टाइम जी वो जंगल में आग लगी जी तो हम जनाने थी 5-6, जी कने एक चौकीदार था जी और दो चौकीदार थे, जी कने हम दो बंदे और थे। जी। फिर से आग लग गई, कने से चौकीदार भाग गए। अच्छा और फिर मैंने कहा जनाने को रुको रुको, अच्छा कुछ नहीं होता है। अच्छा। फिर बाद में ऐसा हो गया सर, बड़ी मुश्किल हो गई। चलिए जी, इमोशनल हो गए हैं। जानना चाहें कि उसके बाद क्या हुआ। लोग जो यहाँ की सरकारें थी और हम कहें तो विभाग ने, आपने कहा फॉरेस्ट विभाग की बात की, उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की लोगों से? बहुत कुछ किया जी, बोले आपको सड़क देंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, से करेंगे, वो कुछ नहीं किया। जी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हम कई बार फॉरेस्ट में भी गए, सारे गांव वाले, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले आपको देते देते आज कई साल हो गई, बीत गई बस। आपकी मांग क्या रहेगी? हम आपकी आवाज़ को जो है यहाँ से पहुँचाएंगे और हमारी हिमाचल के और जोगिंद्रनगर और हिमाचल के तमाम लोगों से विनती है जो हमारे अभी खबर को देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस खबर को आप देखते ही शेयर करें। और जिस तरह से स्थानीय जो बुजुर्ग हैं, इनके आंख से आंसू जो निकल रहे हैं, इन आंसुओं की शायद वही लोग परवाह कर सकते हैं जिन्हें इसकी कदर हो, इनकी वैल्यू का पता हो। क्या क्या करते बच्चे फौज आ गए, मतलब फौजी है। देखिए जी, अब विडंबना देखिए, बच्चे फौज में है, बच्चा बेटा जो है इनका फौज में है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि इस गांव से जो मिहाड़ा गांव है, लगभग हर घर से फौज में है और जो देश सेवा कर रहे हैं और माँ बाप की सेवा भी कहीं ना कहीं करनी ज़रूरी है।
लेकिन व्यवस्था देखिए। और जिस तरह से अगर हम बताएं आपको तो बच्चों का भविष्य भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सड़कें ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, तो वो क्वार्टर लेके रह रहे हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, ये जो महिलाएं यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं, जो माताएं हमारे साथ जुड़ी हैं, इन्होंने वो मंजर देखा है, इनके सामने ये पूरी आगजनी की घटना है वो घटी है। और एक एक करके इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा रुमालू। 21 मई 2009 की ये घटना थी, जब आपके गांव के पास जो जंगल है उसमें आग लगी और आप जो है आग बुझाने गई थी। क्या कुछ कहना चाह रही, क्या कुछ देखा आपने वहां जाके? हमने देखा कि वहाँ पर के जैसे आग लगी तो आग में बेकाबू हो गई आग, जैसे कि मतलब 2-3 दिन जनानियाँ, मतलब 4-5 जैसे भी जनानियाँ थी वो पूरी की पूरी एक जगह इकट्ठा होकर, जब मामा जी ने कहा कि मतलब साइड में निकलो, मतलब जिस साइड आग मतलब जल गया था वो साइड जाओ भाई, पर उस साइड जाने से मतलब उतना कि हम निकले गए तो 2 जनानियाँ मतलब रह चुकी वो दरी, पर मैं वहाँ गिर गई हूँ और पूरी आग में झुलस गई थी। मतलब आप भी जो है आग में जले हैं उस वक्त? जब मैं इतने दिन हॉस्पिटल रही तो मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था घर में। मैंने सरकार से बहुत वो की कि भाई देखो, भाई मेरे बच्चे को देखो, कोई भी देखो। मेरे बुजुर्ग ने देखा, किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे को। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी उस वक्त जो था, अगर सड़क होती तो शायद चीज़ें कुछ और होती? तो अगर सड़क होती तो उन 2 जो हमारी बहनें थी उनकी हम जान बचा सकते थे। बहुत कोशिश की हमने, जंगल से भाग भाग के हम वहाँ आए और आगे मतलब रास्ता नहीं मिला हमारे को, यहाँ कोई मतलब वो नहीं मिला। वापस जब 1-2-1.5 घंटे के बाद हम गए तो वो जब वहाँ मर चुकी थी, वो नहीं मतलब बची हुई थी। अगर रोड होता है यहाँ पर तो उन बहनों की हम जान बचा सकते थे। बहुत कोशिश की हमने उनको बचाने की। सड़क यहाँ पे होती तो उन महिलाओं को, उन बहनों को भी बचाया जा सकता था जो अब इस दुनिया में नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर वो बात करें तो फॉरेस्ट को, जंगल को बचाते बचाते ही वो बलिदान हो गया, वो कुर्बान हो गई जंगल के लिए ही। और यदि यही जंगल जो है एक अगर सड़क के लिए आड़े आ रहा है तो उन अधिकारियों को सोचना चाहिए, और जो वायदे हैं सरकारों ने किए हुए उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम नागपाल। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा खबर खास के एंकर श्री मुनीश जी का, जिन्होंने गलू पंचायत के इस इंटीरियर इलाके में यहाँ पर आकर के स्थानीय जनता को ये संदेश दिया है कि आप लोग जागरूक हो, और रोड के बारे में जो आज से करीबन 14 या 15 साल पहले जो चीज़ें आप लोगों ने उजागर की थी, उस चीज़ के बारे में दोबारा से अगेन आप इसको गवर्नमेंट के पास इसको पेश करें। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारा रोड का जो इलाका है, जो यहाँ पे रोड निकलेगा, उसमें सबसे पहले आड़े आ रहा है फॉरेस्ट का करीबन 1-1.5 किलोमीटर का इलाका है। उसके बाद स्थानीय लोगों की ज़मीन है, लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है, परंतु यदि हमारा शुरू में ही काम चल पड़े तो लास्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि फॉरेस्ट विभाग से खास करके कि क्लीयरेंस दे, और ताकि मिहाड़ा में रोड की फैसिलिटी हो और लोगों को यहाँ पूरा लाभ मिल सके। बाकी यहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं वो भी वापस यहाँ आएंगे, और टूरिज्म के हिसाब से लोग अपने यहाँ व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है जी। जब यहाँ आग लगी थी तब आप भी यहाँ थे? जी मैं भी वहीं थी। जी। क्या कुछ कहा गया सरकार की ओर से या विभाग की ओर से? क्या कुछ आपको उस वक्त जब आग लगी और इतनी घटना हुई, यहाँ जो महिलाएं थी वो शहीद हो गई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहा था उस वक्त? कुछ वायदे याद हैं? हाँ जी, जंगलाट वालों ने बोला कि हम सड़क दे देंगे, या उनके जो 2 जो औरतें जली उनके वो क्या अपना बोलते हैं मना देंगे, उसके भी यादगार भी शहीद। हाँ जी, तो सर जी बन गया वो आज तक? नहीं बना जी। वो सड़क मिल गई आपको? मेरा लागी ना हुआ। क्या करते तुसे, मतलब थी क्या व्यवसाय है? खेती बाड़ी करते? क्या अस खेती बाड़ी कर दे जी। खेती बाड़ी का काम करते? हाँ जी। क्या क्या चीज़ां होंगी थी बेसिकली? क्या क्या? तो सारी होती थी ने हुण जाड़ बड़ा भारी गिरा सा जो तां करके जमीन खिली पेगी सारी। हुण ये माल पाले रहा थोड़े वो कुछ नहीं आया, बे नीचे जाना सा कुछ जा सकते, सड़क आई आ सा यहाँ से कि लोण नीचे सा। क्या बोलना चाहें तुसे असर माध्यम है, क्या संदेश देना चाहे जे हिमाचल री सरकार बन रही, नई सरकार बनी रही, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जे असर नए मुख्यमंत्री बन रहे, क्या कुछ बोलना चाहे थे इन्होंने? हाँ सर, जो सड़क चाहिए कने वही और कुछ ज्यादा कने जमीन वाले जो कोई चीज देना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए भाई। मैं रूमा देवी।
रूमा देवी जी, इस घटना से भी जुड़े हुए हैं। उस टाइम उन विभाग वालों ने वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए आज तक। हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। तो मेन तो यही है कि हमें सड़क सुविधा मिलनी चाहिए। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे बच्चे दूर पढ़ रहे हैं, उनको क्वार्टर लेके हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो बच्चियाँ कॉलेज जा रही है, उनके लिए कॉलेज बहुत दूर है, तो उनको भी बारिश में इतने दूर जाना पड़ता है। जोगिंदर नगर में बहुत दूर है जो हमारे घर से। तो हमें जो है बस सड़क सुविधा मिलनी चाहिए। और ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा वो बंदर वगैरह वो जो है उनका बहुत मुश्किल हो गया, सारी उपज हमारी नष्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ करे सरकार। बस हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें सड़क मिले और हमारी ज़मीन के लिए कुछ सोचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताना चाहेंगे अभी जो गलू पंचायत है उसके प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने भी आज तक यहाँ के लिए प्रयास किया है और आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि ये समस्या जो है, ये समस्या कहें तो जिस तरह से वायदे सरकार की ओर से किए गए, विभाग की ओर से 2009 के बाद जो है ये लोग अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और 14-15 साल बीत जाने के बाद भी आज इस गांव की हालत जो है वो और ही खस्ता हो गई है। क्योंकि यहाँ के जो पुराने घर हैं, मकान हैं, वो हम भी देख रहे हैं कि जर्जर हालात में किस में हो चुके हैं। और काफ़ी बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे हैं। अगर कोई बीमार होता है तो जैसे पीठ में उठा के ले जाते हैं, कैसे कोई महिला है, कोई प्रेगनेंसी के टाइम में जब दिक्कतें यहाँ से आती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है पंचायत प्रधान जी। प्रधान जी, आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं खबरखास टीवी वालों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आपने हमारी इस गड़ू पंचायत के बहुत ही दुर्गम क्षेत्र के गांव जो मिहाड़ा नाम से जाना जाता है, वहाँ आने का प्रयास किया और यहाँ आकर लोगों की समस्याओं को सुना। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सर यही है कि इनके गांव में रोड की फैसिलिटी नहीं है। तो मेरा सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे विधायक जी से भी यही गुजारिश है कि इस गांव के लिए जितना ज़्यादा प्रयास हो सके, सबसे पहले प्रयास रोड के लिए ही किया जाए, चाहे एम्बुलेंस रोड ही यहाँ पर स्थापित किया जाए। बाकी सर आपने भी सुना कि जो 2009 में जैसे घटना हुई थी, आगजनी हुई थी, तो इसके गवाह यहाँ के लोग हैं। हमने तो इतना ज़्यादा नहीं पता है कि उस टाइम कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, पर ये जैसे उर्मिला जो है ये भी उस टाइम की एक गवाह है। मतलब ये खुद भी, इनके हाथ भी जले थे और पैर भी जले थे उस टाइम। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले यहाँ के लिए रोड की सुविधा जरूरी है। प्रधान जी, एक चीज़ और है, जिस तरह से हम भी यहाँ पे पहुँचे, हम भी पैदल आए हुए हैं और हमें लगा कि किस तरह से आपका जो गांव है, इसमें ये जो मिहाड़ा गांव है, इसमें अगर हम पर्यटन की दृष्टि से भी इसमें देखें तो अपार संभावनाएं छिपी हैं आपके गांव की। और क्या कुछ मानते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है? पर्यटन के लिए तो सर बहुत ही अच्छी जगह है। गड़ू पंचायत के जितने भी वार्ड है सर, वो सभी बहुत ही अच्छे पर्यटन के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ अगर रोड पहुँच जाए ना सर, तो यहाँ से जैसे शॉर्टकट जो बीच कैंप है, हेडगिर है, यहाँ से या तो शॉर्टकट रोड के लिए है, वो भी जैसे ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ से बहुत ही अच्छी जगह है। पर सबसे पहले जो है मेन मुद्दा यही है कि रोड यहाँ तक जरूर पहुँचना चाहिए। हाँ जी सर। चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। धन्यवाद सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कुमार जी। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा, जो इस आगजनी की घटना में, जो घटना 2009 को 21 मई को हुई थी, वो इनकी बुधवार का दिन था और इनकी वाइफ थी। और आपने ये पूरा हालात का जायजा लिया, उस टाइम आप यहीं पे थे? मैं सर उन दिनों में शायद मतलब कहीं मतलब अपने काम पे बाहर गया हुआ था। उन दिनों में ब्रोड में गया था, तो मुझे सडनली मतलब फ़ोन में ऐसा मैसेज आया कि आप घर में जल्दी आओ, और ऐसी ऐसी बातें हुई हो। मतलब आग तो शायद उन दिनों मतलब उनका जो मतलब इंसिडेंट हो चुका था, मतलब और शायद वो नहीं रही थी, मतलब लाइव नहीं थे। तो मतलब घर वालों ने ऐसा मतलब मुझे वो करने लिए, तसल्ली देने के लिए भी आप आ जाओ और ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मतलब वो मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस है। तो मैं मतलब सर मतलब जैसे तैसे मैं मतलब गाड़ी की सहायता से यहाँ नीचे पहुँचा, और इतनी देर में यहाँ मतलब सारे जो पब्लिक थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे और कर्मचारी थे, वो भी सभी मतलब पहुँच गए थे गांव में। तो मतलब यहाँ गांव के काफ़ी मतलब 1.5-2 किलोमीटर के ऊपर जैसे जंगल में आग लगी थी, जहाँ मतलब फॉरेस्ट वालों ने उनको बुलाया था। मतलब हफ्ता भर पहले मतलब जो आग थी ना जंगल की सर, वो लगी हुई थी सर। तो उन दिनों मतलब मई महीने का महीना था सर। उन दिनों मतलब जैसे मौसम होता है, जैसे हवा वगैरह चलती रहती है,
तो बस सर वही मंजर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हवा थी और साथ में मतलब बूंदाबांदी भी थी, हो रही थी। तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो आए थे, ऑफिसर आए थे और कर्मचारी थे, उन्होंने बोला कि आप आग बुझाने के लिए सभी हमारी वो करो, मतलब सहायता करो, मतलब आप सबका योगदान चाहिए हमें, मतलब आग बुझाने के लिए। तो हमारे सभी मतलब गांव वाले बच्चे से लेडीज से लेकर मतलब औरतों से लेकर सभी के जो मतलब उन दिनों घर में थे सभी, वो सभी मतलब आग बुझाने के लिए गए। तो वो बुझाते बुझाते मतलब वो बुझा ही रहे थे, मतलब मैक्सिमम उन्होंने लगभग आग को काबू कर लिया था। तत्पश्चात मतलब उन्होंने आराम करना चाहा सर, मतलब आग की ऊंची ऊंची लपटों की बस मतलब वो काफ़ी वो हो गए थे, मतलब थक भी गए थे और सहम भी गए थे, मतलब इतनी लपटें उठ रही थी सर हवा की वजह से। तो उन्होंने मतलब कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहा। तो फिर सर सडनली मतलब हवा का जो मतलब हवा का जो झोंका था ना सर, जो इतनी जोर से आया ना सर, तो वहाँ के मतलब जो आसपास जो मतलब बांध का हमारे यहाँ जंगल है, वो उनके पत्ते मतलब सूखे हुए मतलब नीचे गिरे हुए थे और उनकी शायद 2-2.5 फीट की वो तय लगी हुई थी। तो उसमें उन जंगल की आग ने आग पकड़ी और उसका फैलाव और ज़्यादा हो गया सर। तो उनकी लपटें मतलब 30-35 फुट मतलब हमारे मतलब जंगल में बांध के पेड़ है उसके ऊपर जा गई और मतलब उसी वजह से मतलब बांध के पत्ते में और आगा ज़्यादा भड़की और उनको मतलब कहीं आव ताव ना दिखाई दिया, ना ही आगे के लिए ना इधर मतलब भागने का मौका नहीं मिला सर। वो तो उनकी चपेट में आ गए। विभाग ने और सरकार, उस वक्त की सरकार ने क्या कुछ निर्णय लिए थे और क्या कुछ आपके लिए, आपके गांव के लिए क्या कुछ घोषणाएं की थी, हम कह सकते हैं? वो सर घोषणाएं तो उन्होंने की थी, भी ऐसा ऐसा बोला था भी आपकी जो घरवाली है ऐसा हुआ तो उनको आपको उनकी मतलब जॉब मिलेगी, जॉब देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। ये इंसिडेंट होने के बाद सर मेरा मतलब पूरी क्या मतलब मेरी लाइफ तो चलो वो होगी सर, मेरे बच्चों का फ्यूचर भी आने वाले मतलब जो उनका संवरना था सर वो दाव में लग गया सर। तो इसी वजह से सर मुझे मतलब कोई वो नहीं दिखाई दिया रास्ता, मतलब अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने मतलब जैसे कि मतलब वो उन्होंने केस को ठंडा करना चाहा, मतलब हमने तो आगे करना भी चाहा, लेकिन सर उन दिनों हमारी इतनी पहुंच थी कि हम मतलब आगे केस कर सके ताकि हम वो इसका वो उठा सके, पर सर हमारी इतनी उन दिनों पहुंच नहीं थी सर। तो उन्होंने ऐसा हमें प्रलोभन दिया सर, हम मतलब केस को मतलब ठंडा करना चाहते थे भाई, जैसे ये केस डंप हो जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे वो लारी लप्पे लगाए सर, उन्होंने बोला भी ऐसे देंगे आपको, सड़क दे देंगे हम, सड़क पहुंच जाएगी आपके गांव में और आपको हम जो घर के मेंबर जिसकी मतलब इंसिडेंट वो जो मतलब सदरी हुई उनको हम वो देंगे, मतलब सरकारी जॉब की फैसिलिटी देंगे। और दोनों सर बहनें थी, मुसेरी बहनें थी दोनों सर, और एक ही मतलब खानदान में हम जो बड़े भाई जी मेरे उनकी मिसेज थी, मतलब मेरी भाभी जी लगती थी और मेरी मिसेज थी सर। हाँ, तो उनके लिए कुछ सरकार ने उस वक्त कुछ घोषणाएं की थी कि उनके लिए कुछ पार्क बनाया जाएगा? हाँ जी बोला था सर, उनके लिए मतलब वो स्मृति वो बनेगी उनकी याद में सर, लेकिन वो बोला था हो न, लेकिन ऐसी कोई आज तक ऐसा हो कोई उनके पूरी नहीं हो सकी सर। मतलब एक उसके मतलब खाना पूर्ति की उन्होंने एक शेड बनाया हुआ है, मतलब फॉर्मेलिटी की हुई है, बाकी ऐसा कुछ उनका नाम ये हुआ है। उन्होंने बोला हम एक उनकी पट्टिका बनाएंगे, सामान्य पट्टिका बनाएंगे और उन दोनों उनका नाम लिखे लगाएंगे और उसका नीचे बोर्ड लगाएंगे। तो ऐसी कोई वो नहीं हो पाई सर आज तक। तो देखिए, हम भी ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये भाई साहब हैं, इनकी वाइफ थी और दूसरी इनकी भाभी थी और एक 2 महिलाएं और भी जो हैं वो इंजर्ड्स हुए हैं इसमें। तो उस वक्त जो था वो विभाग ने और सरकार ने, हम तो कह सकते हैं, लीपापोती की और इस मामले को वहीं शांत कर दिया, क्योंकि गांव के लोग हैं, कुछ करेंगे नहीं। क्या कुछ मांग आपकी रहेगी? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़क होती, तो उस वक्त अगर यहाँ पे सड़क होती आपके गांव में तो क्या हालात क्या रहते? सर हालात तो मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ इससे पहले भी हमारी मतलब मेन जो मुद्दा था सड़क का ही रहेगी, हमारे गाँव तक सड़क सुविधा दी जाए ताकि हमें आने जाने के लिए, जो कोई हमारा बीमार हो जाता है, कोई मतलब घर का मेंबर, गाँव का मेंबर बीमार था, उसको ले जाने के लिए मतलब वो सुविधा होती है। उन दिनों में अगर जो मतलब किसी कारण जो आग लगी थी, अगर हमारे गांव में यहाँ सड़क पहले से बनी गई होती शायद तो ऐसा मतलब मंजर नहीं होता और शायद उनकी जानें सर बच जाती है सर।
तो आगे के लिए मेरे सर सरकार से और उनसे यही गुजारिश है। उन तो फॉरेस्ट वालों ने तो उन दिनों मतलब सड़क का प्रॉब्लम दिया, लेकिन वही अब डिपार्टमेंट जो है जो मतलब हमें अड़चने डाल रहा कि ऐसा फॉरेस्ट का वो आता है तो ऐसे आपकी वो नहीं जा पाएगी। और गैदरिंग की बात भी कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, लेकिन हमें स्ट्रेंथ से सर कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने मतलब घर वालों की वो जान गवाई हुई है सर। तो देखिए, इन विभाग के ऊपर हम एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि जिस तरह से इनके साथ जो वायदे किए गए उस टाइम जो इनके ग्रामीणों में जो एक गुस्सा था, क्योंकि जब अपना कोई जाता है तो लाजिम बनता है कि गुस्सा भी आएगा। और अब इनको ऐसे ही शांत कर दिया गया कि कहा गया कि इनके लिए जो है पार्क बनाए जाएंगे, जो स्मृति चिन्ह के तौर पर कह सकते हैं बनाए जाएंगे, और इनको सड़क बनाई जाएगी। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो विभाग जो है वो इस चीज़ को भूल चुका है, इनकी कुर्बानियों को जो है भूल चुका है, और आज ये कहता है कि यहाँ पे जनसंख्या 100 से भी कम है। तो ये बहुत ही एक शर्मसार कर देने वाली बात है। और जिस तरह से 2009 से लेकर आज तक लगभग 14 से 15 साल जो है हो रहे हैं, और हम भी चाहेंगे कि आपके गांव को जो है सड़क से जोड़ा जाए और तमाम जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो भी आपके गांव में रहेंगे। यहाँ बहुत खुशी है सर, आप हमारे मतलब जो पहली घटनाएं हुई उसको मतलब कवर करने के लिए और पूरे आगे पब्लिक को दिखाने के लिए आप मतलब आए। तो आप तो सर हमारे लिए एक जैसे मसीहा ही है सर, जो आप पहली बार आए सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं सर। मैं तो आपसे सर मेरी आपसे यही गुजारिश है ताकि ये जो मुद्दा है सर आप आगे तक वो पहुँचाए सर, सरकार तक पहुँचाए, ताकि हमें सर रोड की सुविधा हो सके। अगर आगे के लिए कोई ऐसी घटना हो तो शायद ऐसी कोई वो मतलब घटना ना हो पाए, अगर हो भी जाए तो मतलब सड़क सुविधा के कारण वो उनकी जान बच सके सर। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसमें स्पेशली, अगर जिस तरह से ग्रामीणों से बातचीत करके हमें पता चला जहाँ तक कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट कहीं ना कहीं जो है आड़े आ रहा है। यदि फॉरेस्ट आड़े आ रहा है तो मेरा प्रश्न भी एक फॉरेस्ट से ही, उन अधिकारियों से, क्योंकि 2009 की जब ये आगजनी हुई, जो महिलाएं थी वो अपने घर के काम के लिए नहीं जली हैं वहाँ पे, या उन्होंने अपनी आहुति वहाँ पे जो बलिदान है वो अपने लिए नहीं दिया है। वो इसी हम कहें तो जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी आहुतियाँ दी हैं। और अब उस विभाग को भी सोचना चाहिए इस गांव के बारे में, और ये आप सभी का एक दायित्व भी बनता है जो उन पदों पे अधिकारी बैठे हैं। आप जल्द से जल्द यहाँ पे अपनी क्लियरेंस दें इन लोगों को, और सड़क जो है यहाँ के क्षेत्र के लिए वो जल्द से जल्द बनाई जाए, चाहे वो पंचायत हेड से हो, चाहे MLA हेड से हो, या फिर हम कहें तो वो नाबार्ड के तहत हो, लेकिन सड़क इन लोगों को मिलनी चाहिए। और पर्यटन की दृष्टि से जिस तरह प्रधान साहब ने कहा कि अपार संभावना इनके गांव में छिपी है, और यहाँ के लोग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, वो वापिस आएंगे। कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जैसे ही सड़कें आएंगी वो अपने घर की ओर जो है रुख करना शुरू कर देंगे। और देखिए कितनी ज़मीनें यहाँ हैं, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन लोगों की है, लेकिन समस्या है तो मात्र और मात्र अभी तक एक कि यहाँ पर सड़क नहीं है। अगर यहाँ सड़क पहुँचती है तो सारी चीज़ें अपने आप ही एक पटड़ी पर आ जाएंगी। तो हम भी चाहेंगे सरकार से और विभाग से, और ख़ासकर जो जंगलात विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि आप अपनी क्लियरेंस इस गांव के लिए दें। खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।